सरकार ने जिस तरह जीएसटी में बदलाव किया है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जीएसटी में जो बदलाव किए हैं वो तो सरकार ने जो भी किया वो स्वागत योग्य है। 5% का मतलब ये है कि 12 पहले था, अब 5 हो गया तो 7% का तो डेफिनेटली फर्क पड़ना ही है। सीतारमण जी बैठी है हमारे सेंट्रल में, वो अपने आप देख लीजिए। गवर्नमेंट जीएसटी अगर घटा रही है या बढ़ा रही है, ये दोनों ही काम जनता के फेवर के लिए हैं। हालांकि बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन हमारी और भी एक्सपेक्टेशन थी कि बाकी और इंडस्ट्रीज में जहाँ पे जीएसटी अभी भी सेम स्लैब पे ही है वो कम होता। जबकि पेपर पे पहले 12% था, अब 18% कर दिया, तो ये कहाँ सस्ता हुआ, ये बताइए आप। अब जैसे जीएसटी कम तो गवर्नमेंट ने कर दिया, वो पास ऑन भी होना चाहिए ना, आगे ग्राहक तक उन्हें फायदा नहीं पहुंचेगा तो कोई मतलब नहीं है ना उसका। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। जैसा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ा फेरबदल किया, बड़ा बदलाव किया है। कुछ चीजों पर जो है जीएसटी दर घटा दी गई है और कई चीजों पर जीएसटी बढ़ा दी गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जीएसटी में जो बदलाव किया गया है उसका आम जनता को काफी फायदा भी मिला, काफी जो है आम जिंदगी प्रभावित भी हुई है। अब हम आज जो है जनता के बीच जनता से आकर जानेंगे कि उनको जीएसटी का क्या फायदा मिला है, उनकी इस पर क्या राय है। सरकार ने जिस तरह जीएसटी में बदलाव किया है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जीएसटी में जो बदलाव किए हैं वो तो सरकार ने जो भी किया वो स्वागत योग्य है। इसका हम दिल से धन्यवाद करते हैं सरकार का। परंतु सरकार ने जो जीएसटी में बदलाव किए वो कुछ ट्रेड में हुए, कुछ में नहीं हुए। तो आप जीएसटी से मतलब खुश नहीं है, जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उससे? नहीं, जीएसटी के बदलाव से खुश है, बस कुछ ट्रेड में जो नहीं हुआ, जो कंट्रोवर्सी रह गई, उससे हम बड़े परेशान हैं। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि जो टैक्स दे के सामान ले रहा है उसके ऊपर भी वापस टैक्स लग रहा है। हमारे अनुसार जो हम काम करते हैं, जो टैक्स दे के सामान लेके आ रहे हैं उसके ऊपर डबल जीएसटी नहीं लगना चाहिए। हम लोग जो लाइसेंस फीस दे रहे हैं उसके ऊपर जो जीएसटी लग रहा है वो भी गलत है। हमको उसका इनपुट नहीं मिलेगा, हम टैक्स दायरे में आते नहीं, फिर भी हमसे जीएसटी वसूला जा रहा है। तो इसके बारे में सरकार को क्लियर नीति बनानी चाहिए कि जीएसटी किन से लिया जाए और किन को छोड़ा जाए। जिन सामान पे सरकार ने टैक्स कम किया वो बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं। बाकी जिन पे टैक्स कम करके वहाँ पर टैक्स ज्यादा हो गया, जैसे किताबों औरों पे कागज पे, तो वो एक बड़ा परेशानी वाला काम है। अब हम जो है मेडिकल की दुकान पर मौजूद हैं। अब हम इन सर से जानेंगे कि जीएसटी का जो है दवाइयों पर कितना क्या फर्क पड़ा है। 5% का मतलब ये है कि 12 पहले था, अब 5 हो गया तो 7% का तो डेफिनेटली फर्क पड़ना ही है। तो 7% का फर्क है, मतलब थोड़ा बहुत तो बेनिफिशियरी है, लेकिन और वर्ल्ड वाइड जिस मंदी के बोल के हिसाब से तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते भी है। बाकी बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलेगा हमारे को, आम आदमी को, सबको मिलेगा। आपका क्या कहना है कि सरकार को और किन चीजों पर जो है जीएसटी कम करनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जो लिस्ट में आनी चाहिए कि जीएसटी उनकी कम होनी चाहिए? मेनली जो था वो तो सारा उन्होंने ले लिया अंदर मैडम ने। बाकी जो थोड़ा बहुत तो हमारे महिला सीतारमण जी बैठी है हमारे सेंट्रल में, वो अपने आप देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जीएसटी दर कम करना सरकार का काम था, सरकार ने फैसला लिया आम जनता की समस्याओं को देखते हुए, है ना? तो ये कई लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी रणनीति भी हो सकती है, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं है, ये डायरेक्टली पब्लिक को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। जो पहले पब्लिक बड़ा सफर कर रही थी इतने सालों से, तो हो सकता है थोड़ा बहुत तो मरहम लगेगा। सर, आप जीएसटी के बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो करती है अच्छा ही करती है, और मैं लोकल जयपुर से ही हूँ, और मुझे ये कहना है कि देखिए गवर्नमेंट जीएसटी अगर घटा रही है या बढ़ा रही है, ये दोनों ही काम जनता के फेवर के लिए हैं। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि देखिए डायरेक्ट को टैक्स देने आता नहीं चला करके, अब गवर्नमेंट को तो खर्चा चलाना ही है। गवर्नमेंट क्या है, हमारे माई बाप है, हम उनके परिवार है। अब परिवार चलाने के लिए कुछ नियम सख्त भी हो सकते हैं, तो कभी ढीला भी किया जा सकता है। इसलिए जो कर रही है गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। आई बिलीव ये एक अच्छा स्टेप है कि हमें जो हम बहुत ज़्यादा पहले फूड के ऊपर जीएसटी दे रहे थे, अब हमें फाइनली कुछ राहत मिलेगी। हालांकि बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन हमारी और भी एक्सपेक्टेशन थी कि बाकी और इंडस्ट्रीज में जहाँ पे जीएसटी अभी भी सेम स्लैब पे ही है वो कम होता। मतलब कौन कौन सी चीजों पे? लाइक आई एम अ बिजनेसमैन, आई हैव अ फोटोग्राफी एंड वीडियो प्रोडक्शन हाउस, सो हमारा बड़ा 18% टैक्स था, जैसे अभी भी वो सेम ही है। तो हमें बीइंग अ इंडिविजुअल ऑब्वियसली सबको ही होता है कि अपने घर से जा रहा है तो क्यों ज़्यादा देना है, तो हमें वो बड़ा पिंच हो रहा है कि यार हमारी तरफ से शायद कुछ राहत मिलती तो अच्छा रहता। बट ठीक है, सरकार ने जो भी किया है आई गेस बहुत सोच समझ के किया होगा। वी आर होपिंग नेक्स्ट की और भी कुछ कम हो नेक्स्ट। सरकार जो भी करेगी अच्छा। आई थिंक ये एक प्रेशर होना चाहिए सरकार के ऊपर भी कि अगर आपको किसी लोगों को राहत देनी है तो आपने सभी लोगों को राहत देनी है, सिर्फ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के ऊपर मत वर्क करो। वो भी सरकार ने कुछ सोच समझ के डिसाइड किया होगा। हाँ, बट हर एक बात एक इंडिविजुअल के ऊपर आती है। जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो सबको होता है कि हमारी पॉकेट से कुछ ना जाए, हम जितना ज़्यादा सेव कर सकें।
तो बीइंग इंडिविजुअल मुझे ये लगता है कि अगर मेरी पॉकेट से होगी तो वो सरकार होगी, तो बट यस इट्स अबाउट गुड। ये कह रहे हैं एक तरफ सरकार ने पेपर पे कॉपी, नोटबुक, स्टेशनरी जो भी आइटम है उस पर जीएसटी हटा दिया है, जबकि पेपर पे पहले 12% था, अब 18% कर दिया। तो ये कहाँ सस्ता हुआ, ये बताइए आप। तो नोटबुक भी पेपर से बनती है, पेंसिल का जो पैकेट आता है उसमें भी पेपर लगता है, तो फिर सस्ता काम हुआ था। एज ए पेरेंट्स तो मतलब उसको तो जो नोटबुक वो खरीदेगा उसके तो 0% जीएसटी लगेगी। अजी उसको तो लगेगी, पर दुकानदार कहाँ से देगा, अपने घर में से थोड़ी देगा। पेपर तो सरकार ने जीएसटी में बदलाव करके व्यापारियों पर थोड़ा भार जो है वो बढ़ गया, ये बोलना चाहूँ। बिल्कुल व्यापारियों का परेशानी का काम हो गया, इसमें ग्राहकों से माथापच्ची वाला काम हो गया। एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है सस्ता हो गया, बल्कि महंगा हुआ है, तो इसमें सुधार करना चाहिए। सर जैसे कि सरकार ने जीएसटी जो है खाने पीने की चीजों पे घटा दी, 0% कर दिए 90% चीजों पे, तो उस पर आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा उस जीएसटी का? जेब पर तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसके बाद में अगर जीएसटी कम किया तो बहुत खुशी की बात है। और आदमी को जब बढ़ता है ना तो क्रेजी हो जाता है, जब घटता है तो खुशी होना चाहिए। और बाकी अगर जीएसटी कम हो रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा, क्योंकि पहले तो उसको भारत के सारे काम करने थे वो कर चुका, अब ये जीएसटी के पीछे है, वो सारे काम जो करने थे वो कर चुका है। कॉरिडोर वगैरह कुछ बनाना ये है, हर किसी को राहत दी है। अब आज वो जीएसटी के ऊपर आया इसलिए कि हर किसी की जेब पे अच्छा असर। मोदी जी का काम तो बहुत बढ़िया है और इसका मार्केट पे इम्पेक्ट आएगा, इसमें डिमांड बढ़ेगी इस पे, स्पेशली इन व्हीकल्स के सेक्टर्स में। हमारे एलईडी लाइटिंग जैसे हम कर रहे हैं, इसमें तो हमारे तो कुछ चेंजेज आया नहीं, लेकिन पहले हमारा 5% पे था, फिर 12 किया, फिर 18 किया। हमें उम्मीद थी कि इसमें कम होगा, लेकिन जैसा था वैसा ही है, तो हमारे तो कोई इम्पैक्ट बिजनेस पे आएगा नहीं, लेकिन ऑटोमोबाइल और दूसरे सेक्टर्स में आएगा। वो तो सरकार तो अच्छा ही काम कर रही है अब, लेकिन व्यापारियों को थोड़ा ईमानदार होना पड़ेगा कि वो टैक्स सही दें और ग्राहक तक पहुँचाएं उसको। व्यापारी ईमानदार नहीं है, कई लोग मैनिपुलेशन करते हैं ना। अब जैसे जीएसटी कम तो गवर्नमेंट ने तो कर दिया, वो पास ऑन भी होना चाहिए ना आगे। ये असली बात तो है, ग्राहक तक उन्हें फायदा नहीं पहुंचेगा तो कोई मतलब नहीं है ना उसका। सरकार ने जो जीएसटी में बदलाव किया है उसको लेकर हम आज जनता के बीच आए हैं और जनता से इस पर क्या राय है वो भी जानी है। इसी बीच में आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ा फेरबदल किया है। कई चीज़ों की कीमतें जो हैं जीएसटी उन पर जो लगती हैं उसको घटाया गया है और कई को बढ़ाया भी गया है। वही बात करें हम खाने पीने के सामानों की, तो सरकार ने 90% यानी हम कह सकते हैं उन पर 0% जीएसटी लगाने की घोषणा की है, जो कि 22 सितंबर से लागू भी हो जाएगा। इसी बीच सरकार ने हानिकारक पदार्थ जैसे कि गुटखा, सिगरेट जो है उन पे जीएसटी 40% की गई है, यानी कि उनकी जीएसटी दर है जो बढ़ा दी गई है। सरकार का ये मानना है कि जो हानिकारक पदार्थ हैं उन पर जीएसटी बढ़ाकर मतलब उनकी रोकथाम जो है वो करना है और आम जनता को इन सब से दूर भी रखना है। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि सरकार ने शिक्षा के लिए जो सामान, स्टेशनरी का जो सामान आता है उस पर भी 0% जीएसटी लगाने की घोषणा की है। इसी बीच आम जनता को कई राहत भी दी है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया में।